गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज देखिए हम एपी के क्वेश्चन नंबर 5वां करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने 4 क्वेश्चन आप सभी को कंप्लीट करवा दिए थे और आज हम लोग करने जा रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं और आपको एपी दी गई है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। चलिए तो पार्ट नंबर हम फर्स्ट को स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन को यहाँ लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर ऊपर से इसको करता हूँ। पहला नंबर यहाँ से लिखेंगे, दिया है क्या लिखेंगे हम लोग। पहला नंबर यहाँ से हम वो वाला पेन ले लेते हैं ताकि साफ साफ चले। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल हम करने जा रहे हैं। पहला का हम लोग हल कर रहे हैं, पहला नंबर का हम लोग हल करने जा रहे हैं। चलिए इसमें दिया क्या है, तो चलिए दिया है पहले लिखेंगे, दिया है। चलिए क्या दिया है भाई, तो एपी जो दी गई है हमको, देखिए जो एपी दी गई है, एपी जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 7। फिर दिया है 13, 19, डॉट डॉट डॉट, 205, 205। देखिए इस वाले को हम लोग A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं और इसको AN कहते हैं। हमें यहाँ कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें हमें n यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर कितना, यही ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोग यहां लिखेंगे, यहां और क्या क्या लिखेंगे, यहां प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, इसकी वैल्यू दी गई है 7। सार्वधातुक कितना दिया गया है, सार्वधातुक जो दिया है वो कहलाता है डी और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, सार्वधातुक की वैल्यू, तो वो हम निकालते हैं A2 माइनस A1 से। यहां कर लेंगे A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू रखी है यहां पर 13 माइनस का A1 की वैल्यू हो गई यहां पर 7। चलिए 13 में से 7 गया तो कितना बच गया, 6, यानी ये हो गया आपका सर्वांतर निकल गया। अब हमें यहाँ पर पदों की संख्या निकालना है, तो माना यहाँ लिख लेंगे, माना एपी के पदों की संख्या बराबर n। हमने पदों की संख्या बराबर n। अब चलिए हम लोग सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं, फिर लिखोगे, हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं, एपी का एनवा पद, एपी हम जानते हैं कि एपी का एनवा पद का सूत्र। अब बताइए सूत्र क्या होता है एनवा पद का सूत्र, तो वो होता है एन बराबर, ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए यहां पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे an की, तो an की वैल्यू यहां से पुट करेंगे 205, a की वैल्यू पुट करेंगे 7, प्रथम पद 7, और n तो हमें फाइंड आउट करना है, तो यूं ही ऐसे लिख देंगे। और d की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है यहाँ पर 6, अब यहाँ पर रख दिया 6। अब इसी समीकरण को हल कर दीजिए, तो 205 यहाँ पर ऐसे रखिए 205। ये 7 को जब इस इधर लेकर आएंगे बराबर के इस साइड में, तो ये प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस, तो माइनस का ये हो गया 7 बराबर यहाँ हो गया n माइनस 1 और इसके इनटू में है 6। चलिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक 205 में से 7 घटेगा तो 198 बच जाएगा, 198।
बराबर n-1 इंटू कितना 6। अब देखिए ये जो 6 है ना, 6 को इस दिशा में भेज कर ये गुणा में है तो नीचे जाएगा भाग में, तो यहां कर देंगे 198 भागे कितना 6 बराबर n-1। भाग दे दीजिए कितने बार में कटेगा, तो देखिए 6 का पहाड़ा में 6 18, फिर बच गया यहाँ पर 1, तो 1 और 8 मिलकर हो गया 18, तो 6 18 फिर से आ गया 3, यानी ये जो कट कर आ गया ये आ गया 33 बराबर n-1। और यहां से हम लोग निकाल लेंगे n की वैल्यू, 1 को इधर भेज दीजिए तो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 बराबर का n, और ये आ गया इसलिए यहां लिख लेंगे, इसलिए n बराबर जो हो जाएगा 33 से कितना हो गया 34। यही हो गया आपका आंसर। तो अतः लिख लेंगे, यहां पर लिख लीजिएगा, अतः यहां मैं लिख देता हूं, अतः दी गई एपी के कुल पदों की संख्या, दी गई एपी के कुल पदों, यहां लिखेंगे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या किससे सूचित किया जाता है n से, तो बराबर n बराबर कितना आ गया 34, और ये हो गया दिस इज योर आंसर हियर। तो चलिए अब हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट को, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए और मैं अब इसको इरेज करता हूं। अब मैं सेकेंड पार्ट, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में मैं रीड कर देता हूं। दिया है 18 15 सही 1/2 13 डॉट 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 -47। तो चलिए मैं केवल यहां पर चेंज करता हूं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। यहां लिख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, और मैं बाकी सबको इरेज कर देता हूं, बाकी सब वैसे ही निकालना है। इसको यहां से डिलीट इरेज कर दो, और यहां से हम लोगों को इसको फिर हम लोग लिख लेंगे यहां पर। चलिए, और यहां से मैं इस फॉर्मूला को तो ऐसे ही रखूंगा, ठीक, बाकी को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, और फिर यहां हम लोग इरेज कर देंगे। चलिए अब हम लोग अप्लाई करते हैं यहां पर। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है जो दूसरा नंबर, वो क्वेश्चन में दिया है 18, कितना दिया है, ये दिया है 18, 15 सही 1/2, 13, डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद दिया है -47, ये दिया है। देखिए इस वाले को हम लोग कहेंगे A1, ये पूरा होल में दिया है तो इसको 15 दूनी 30, 31 बटा कितना लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 31/2। इस वाले चीज को 15 दूनी 30 आए कि 31/2 भी लिख सकते हैं, इसको कहेंगे हम लोग A2, इस वाले को कहेंगे A3, और लास्ट वाले को कहेंगे nवां पद यानी an। सेम पदों की संख्या बराबर हमें ज्ञात करनी है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ टर्म्स, यहां हियर फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद दिया है a बराबर कितना, तो यहां लिखेंगे, अब 7 यहां से हटाइए, यहां दिया है प्रथम पद 18। अब चलिए हम a2 का मान कितना रखेंगे, 15 दूना 30 आएगी 31, 31/2 रख दीजिए यहां पर, 31/2 और माइनस का, अब यहां पर a2 का मान, a1 का मान कितना है, तो यहां रख देंगे 18, और यहां से हम लोग अब इसको कर लेंगे। तो चलिए यहां से इसको घटाइए, 2 का यहां लघुत्तम ले लीजिए, ये आ जाएगा 2, और यहां से ये गुणा कर दिए इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये गुणा होगा तो 31 आ जाएगा, 18 ये हो गया 36, और ये घटा तो कितना आ गया 31 में से 36, यानी 36 में से 31 गया तो माइनस का आया 5, अब बटा में आ गया 2, यही हो गया डी का मान। माइनस वैल्यू इसलिए आती है क्योंकि यहां पर 36 जो है बड़ी संख्या है, और जब बड़ी संख्या होती है तो उसी के चिन्ह भी उतारते हैं, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस।
अब चलिए माना एपी के पदों की संख्या कितनी मान ली जाए, एन। तो हम जानते हैं कि एपी का एनवां पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू यहां पर कितनी है, तो ए एन की वैल्यू दी गई है यहां पर -47, यहां रख दीजिए -47। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 18 प्लस एन माइनस 1 तो हमें यहां पर एज इट इज उतार दीजिए, और डी की वैल्यू दी गई है -5/2। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये माइनस में है, तो मन करे तो आप इसको इधर लाइए, नहीं तो इसको भेज दीजिए उधर। पहले 18 को इधर लेकर आते हैं, ठीक ना, अन्य तो ये पूरा वाला टर्म उठाकर ला दो इधर और इसको भेज दो इधर। तो चलो ये माइनस का है, तो इस साइड में अगर हम लेकर आएंगे, किधर, इस साइड में, यानी हमको लेकर आना है किस साइड में, इस साइड में। तो जब हम इस साइड में लेकर आएंगे तो माइनस का है तो ये प्लस का, ये पूरा डाटा हो जाएगा प्लस, अब माइनस क्या होगा, माइनस। अब फिर हम इधर ले आ रहे हैं बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा प्लस में। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/2 और एन माइनस 1, 18 को एज इट इज उतार दिया और -47 को उधर ले जाइए, तो प्लस का कितना हो गया, 47, प्लस का हो गया 47। अब इसके बाद में यहां पर कर देंगे तिरछा तिरछी गुणा जोड़ने के बाद, तो ये हो गया 5/2 एन माइनस 1, 7 8, ये हो गया 15 का 5, 4 1 5 1 6, 65 होगा ना, जोड़ लीजिए 8 7 15 के 5, 4 1 5 1 6 हो गया। अब 2 का उधर करा दीजिए मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये नीचे बटा में तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 5 एन माइनस 1 बराबर 65 गुणे 2। अब यहां से 5 को भाग में ले जाओ नीचे के तरफ, तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 65 गुणे 2। अब बटे में कितना आ गया, ये 5। अब इस 5 से इसको कटा दीजिए, 5 से कटाया तो कितना आ गया 5, और ये हो जाएगा 13 5 65, तो ये आ गया कितना 13। अब ये आ गया 13 दूनी कितना हो गया, यहां लिख लेंगे एन माइनस 1 बराबर 13 दूनी 26 हो गया। और अब इसको एन बराबर 26 हो गया, तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ एन का मान, यानी 26, अब प्लस का ये एक उधर जाएगा, तो ये आ गया आपका कितना 27 आंसर। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ क्या लिखेंगे, अतः यहाँ रिजल्ट फाइनल लिख लीजिएगा, अतः दी गई एपी में पदों की कुल संख्या, पदों की संख्या केवल लिख लो, कोई बात नहीं, ब्रैकेट में एन बराबर कितना आ गया 27, एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे आशा है कि ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, बढ़िया से एक बार देख लीजिए, और तब हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट सवाल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगला सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए, धन्यवाद।